ओम नमः शिवाय। न जाने कितनी सदियों से ये अक्षर ओम नमः शिवाय हमारी आत्मा के सोने आंगन में गूंजते आ रहे हैं। आज की इस पवित्र संध्या में आइए हम मिलकर एक यात्रा करें, शिव से मिलन की यात्रा, ध्यान से मौन तक, श्रद्धा से समाधि तक। शिव कौन है? वो ना आदि है ना अंत, ना उन्हें किसी ने जन्म दिया, ना उन्हें मारा जा सकता है। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो भाव है, शून्यता है, ऊर्जा है। उनकी जटाओं से निकलती है गंगा जो जीवन देती है, और उनके कंठ में बसा है विष जो सृष्टि को बचाने के लिए पिया गया। और यही शिव की सबसे अनोखी बात है, वो विनाशक होकर भी पालक है, वो भयंकर होकर भी कोमल है। आपने कभी शिव को देखा है? नहीं, मैं मंदिर की प्रतिमा की बात नहीं कर रही, मैं उस शिव की बात कर रही हूँ जो एकांत में बैठे हैं हिमालय की चोटी पर। बर्फ उनकी देह को ढक चुकी है, आंखें बंद है, पर पूरी सृष्टि उनके अंदर धड़क रही है। वे वहां बैठकर कोई चमत्कार नहीं कर रहे, बस मौन है, और वही मौन सबसे बड़ा चमत्कार है। शिव को समझना है तो शोर से जरा दूर जाइए, अपने अंदर झांकिए, जहां ना लालसा है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, बस एक खालीपन है, और वही खालीपन शिव है। वो कहते हैं, मैं तो वो शून्य हूं जिसमें सब कुछ समा जाता है। शिव की भक्ति सिर्फ आरती और मंत्रों तक सीमित नहीं, शिव की भक्ति एक आत्मिक अनुभव है जहां मन अपने ही भीतर विलीन हो जाता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक भिक्षु पूरे जीवन में एक ही इच्छा लेकर जी रहा था, शिव के दर्शन। सालों की तपस्या के बाद जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या चाहिए? भिक्षु बोला, आप। शिव ने कहा, मैं हमेशा से तेरे अंदर था, तू जब भी मौन हुआ मैंने तुझे देखा। इसलिए भक्तों, शिव को पाना है तो बाहर नहीं, अंदर जाना होगा। और जब आप शिव में डूबते हैं तो दुनिया के सारे डर, सारे तनाव धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, क्योंकि शिव मुक्ति है। वो केवल मुक्ति मृत्यु से नहीं, मुक्ति हर बंधन से देते हैं। मुक्ति अहंकार से, मुक्ति वासना से, मुक्ति मोह माया से। उनकी तीसरी आंख सिर्फ क्रोध में नहीं खुलती, वो खुलती है जब इंसान सत्य को देखने के लिए तैयार हो। तो अगली बार आप जब भोलेनाथ जी का नाम ले, उसे सिर्फ शब्द मत बनने दीजिए, उसे एक अनुभव बनाइए। बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव आएंगे, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो यही है, आपके भीतर, मेरे भीतर, आपकी हर सांस में और इस पूरे ब्रह्मांड में।